गुड इवनिंग। नमस्ते सभी को। आज हम लोग सीखने वाले गणित विषय के अंतर्गत प्रश्न संग्रह 6.1 एक्सरसाइज 6.1 बैजिक राशियों के गुणनखंड। बैजिक राशियों के गुणनखंड अब यहाँ पर दिया है वर्ग त्रिपद के गुणनखंड। फैक्टर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक ट्रायनोमियल। ट्रायनोमियल का मतलब त्रिपद। त्रिपद का अर्थ है जिसमें तीन पद हो, थ्री टर्म्स। अब त्रिपद कैसे है, यहाँ पर पहले उदाहरण में दिया है 2x² - 9x + 9। यहाँ पर तीन पद है। पहला पद है 2x², दूसरा पद है -9x और तीसरा पद है +9। तो एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद, इसके बारे में पहले ही बताया गया। तो यहाँ पर त्रिपद के गुणनखंड, वर्ग त्रिपद के गुणनखंड किस तरह से ज्ञात करना है उसकी जानकारी दी। अब इस त्रिपद में देखेंगे तो पहला पद है 2x², दूसरा पद है -9x - 9x और तीसरा पद है +9। अब इसके गुणनखंड ज्ञात करते समय सबसे पहले जो पहला पद है उसको देखो, वर्ग है, x² दिया है और उसके पहले जो कोएफिशिएंट है उसका वो 2 है। तो इस 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, 9 दूनी 18। वर्ग पद का गुणांक तथा स्थिर पद का गुणा करने पर गुणनफल आता है 2 × 9 18। तो वर्ग पद कौन सा है, x² का गुणांक है 2, तो 2 और 9 इसका गुणा करने पर आता है 18 18। अब 18 के ऐसे गुणनखंड ज्ञात करना है जिसका योगफल इस मध्य पद के गुणांक के बराबर। तो मध्य पद क्या है, मध्य पद का गुणांक -9 है। तो इन दोनों का ऐसा गुणनखंड ज्ञात करना है जिसका टोटल, जिसका योग ऋण 9 हो। गुणनफल कितना आना चाहिए, +18 -18। और मध्य पद जो है, मध्यम पद का गुणांक कितना है, ऋण 9। तो टोटल आना चाहिए -9। तो 6 त्रिक 18, 6 3 जार 18, ऋण 6, ऋण 6 और ऋण 3, इन दोनों का टोटल ऋण 9 होता है। और ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो धन आता है। तो इसका जो गुणनखंड है, गुणनफल कितना आया, 6 3 जार 18, -6 × -3 +18, ऋण 6 ऋण 3 का गुणा करने पर आएगा धन 18। और इस दोनों का योग ऋण 6 और ऋण 3 मिलकर के होगा ऋण 9। तो पद के गुणांक के बराबर अर्थात ऋण 9 आ रहा है। मध्यम पद का जो गुणांक है वह ऋण 9 है। तो दोनों का जो फैक्टर्स हम लोगों ने फाइंड आउट किया, कितना आ रहा है योग उसका, ऋण 9 -9। तो 18 = -6 × -3। बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे की क्लासों में भी है, 10th तक है ये। तो ऋण 6 और ऋण 3 का गुणा करने पर धन 18 आएगा। और ऋण 6 -6 प्लस -3 का टोटल -9 आएगा। तो इस तरह से क्या होगा, 2x² -9x, 9x के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -6x -3x +9। 9x के प्लेस पे लिखा -6x -3x। तो -6x और -3x मिलके कितना होगा, -9x। और गुणनखंड कितना आया इसका, -6 और -3। तो गुणनफल होगा 18 + 18, -6 - 3, 6 3 जार 18, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो धन 18 आता है। तो यह सही गुणनखंड है इसका, ऋण 6 और ऋण 3। क्यों है, क्योंकि दोनों का टोटल ऋण 9 आ रहा है और गुणनफल धन 18 आ रहा है। तो इस तरह से इसके फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस दोनों में कॉमन टर्म क्या है, सामान्य क्या है दोनों में, तो 2x है। 2x, यहाँ से भी 2x। कैसे लिया हम लोगों ने, अगर हम लोग 2x कॉमन लेते तो 2 तिहाई 6, इसके भाग में आ रहा है और एक x ऑलरेडी यहाँ पर है। तो 2x यहाँ पर कॉमन ले लिया, इधर बचा क्या, x और इसमें से 3। फिर इसको रिवर्स चेक करना है तो कैसे करेंगे, 2x को x से गुणा करेंगे तो 2x² आया। फिर 2x को -3 से गुणा किए तो 2 तिहाई 6, -6x आ रहा है। इसी तरह से इसमें कॉमन क्या है, -3, -3 × x -3x, फिर -3 × -3, 3 त्रिका 9, -3 × -3 +9। तो इसको हम रिवर्स भी चेक कर सकते हैं कॉमन लेने के बाद। अब देखेंगे दोनों ब्रैकेट सेम है, x - 3 x - 3, उसको एक ही बार लेना है।
x माइनस 3 कॉमन हो गया आपके लिए, और यहाँ पर क्या बचा है 2x माइनस 3। तो सेकंड ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस 3, या फर्स्ट ब्रैकेट में भी ले सकते हो 2x माइनस 3, और सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 3 लिया तो भी चलेगा। तो इसका उत्तर कितना आया 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 इक्वल्स टू x माइनस 3, 2x माइनस 3, यह इसका उत्तर हुआ, आंसर हुआ। इस तरह से और भी उदाहरण यहाँ पर हल किए। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 18। अब सबसे पहले क्या करना है, जो वर्ग पद है उसका गुणांक 2 है, और अंतिम जो स्थिर पद है माइनस 18, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों का गुणनखंड कितना आना चाहिए। ऐसा गुणनखंड ज्ञात करो कि उसका गुणनफल ऋण 36 आए, और योग जो मध्यम पद का गुणांक है धन 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर लिया है 9 चौक 36 प्लस 9 माइनस 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 36 प्लस 9 माइनस 4, दोनों का डिफरेंस कितना आया प्लस 5। तो 9 चौक 36, ऐसे हम लोग 18 दूनी 36 ले सकते हैं, 6 छक 36 ले सकते हैं, लेकिन मैच क्या हो रहा है, होना क्या चाहिए, जो मध्य पद का गुणांक है वह 5 आना चाहिए, और दोनों का गुणनफल ऋण 36 ही आना चाहिए। तो हम लोगों ने कौन से लिए गुणनखंड 9 और 4, 9 चौक 36, 9 में प्लस 9 क्यों लिया, क्योंकि जो मध्य पद है उसका गुणांक प्लस है, इसलिए बड़ी वाली संख्या को धनात्मक कर दिया, और जो छोटी संख्या थी उसका ऋणात्मक, उसके आगे ऋण का चिन्ह, तो दोनों का अंतर कितना होगा धन 5। अब इसका फैक्टर कैसे लिखेंगे हम, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x। अब देखो प्लस 9x और माइनस 4x, दोनों का अंतर कितना आएगा, 9x धन है, ऋण 4x है, 4x है, तो दोनों का अंतर आएगा 5x, और लास्ट में 8। तो इस तरह से गुणनखंड ज्ञात करने आना चाहिए। गुणनखंड तो कई तरह से हो सकते हैं, 18 दूनी 36, 9 चौक 36, 12 तिहाई 36, 6 छक 36, लेकिन ये दोनों का जो टोटल है योग है वह मध्यम पद का गुणांक आना चाहिए, और जो गुणनफल है वह यह आना चाहिए जो स्थिर पद था और प्रथम पद का कोएफिशिएंट था, गुणांक था, इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, मतलब -36। अब यहाँ पर कॉमन लेना है, तो 2 तो कॉमन होगा नहीं, x सिर्फ कॉमन लिया इसमें, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लिए, सामान्य बचा क्या 2x प्लस 9। फिर से चेक करना है, तो x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x इंटू 9 9x, यह पद हमको मिल रहा है। अब यहाँ पर कॉमन क्या होगा 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 9 18। फिर कॉमन क्या लिया हम लोगों ने -2, इसका गुणनखंड करके देखो, गुणनफल करके देखो क्या आ रहा है, 2 इंटू 2, 2 टू ज़र 4 माइनस 4x, फिर -2 प्लस 9, दोनों का गुणा कितना करने पर आएगा -18, ऋण और धन का गुणा करेंगे तो ऋण, और 2 9 18। तो इस तरह से हम जो सही गुणनखंड है वह ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2x प्लस 9, 2x प्लस 9 दो बार आया, एक ही बार लिया, बचा क्या है x माइनस 2, x माइनस 2 सेकेंड ब्रैकेट। इसी तरह से तीसरा सवाल भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 के गुणनखंड ज्ञात करिए। यहाँ पर 21, तो गुणनफल कितना आना चाहिए +21, और जो मध्य पद का गुणांक है वह ऋण 10 है, मतलब ऐसा गुणनखंड ज्ञात करो 21 का कि जो टोटल है योग है वह ऋण 10 आए, और गुणा करने पर धन 21 आए। तो 7 त्रिक 21, दोनों भी ऋणात्मक लिया है, तो ऋण 7 गुणे ऋण 3, धन 21 आया, ऋण 7 और ऋण 3 मिलकर के ऋण 10 होता है ना। तो 7 त्रिक 21, 21 एकम 21 ले सकते हैं, लेकिन जो मध्यम पद है -10, तो -10 टोटल आना चाहिए, ऐसा गुणनखंड 21 का ज्ञात करो। तो 7 त्रिक 21, ऋण 7 में ऋण 3 का गुणा किया तो धन 21, ऋण 7 ऋण 3, 7 3 10, तो -10 आया। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -7x -3x प्लस 21, तो ऋण 7 और ऋण 3x कितना हो रहा है 10x हो रहा है, मतलब ये बराबर है। और इसका गुणनफल कितना आ रहा है ऋण 7 ऋण 3, 7 त्रिक 21, ऋण में ऋण का गुणा किया तो धन 21। तो इसको फैक्टराइज करना है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है,
कि टोटल जो है वह ऋण 10 आए और गुणनफल जो है धन 21 आए। अब यहाँ पर इसके बाद की जो प्रक्रिया स्टेप है क्या है, इसमें से कॉमन लेना। तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो एक x बचा हुआ है, ब्रैकेट में ले लिया। फिर यहाँ पर क्या है, -7, x में x का गुणा किया x स्क्वायर, x में -7 का गुणा किया -7। उसी तरह से अब 3x, 3 के पहाड़े में 21 आता है, 3 सते 21, मतलब हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 सामान्य ले सकते हैं दोनों में। तो -3 ब्रैकेट में x बचा था, x ले लिया, और 3 सते 21, 7 यहाँ पर। अब गुणा करके देखो, -3x आया, फिर -3 इंटू -7, 3 सते 21, ऋण में ऋण का गुणा किया धन। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में x-7, क्योंकि दोनों में x-7 दो बार है, एक बार ले लिए। बचा क्या है फिर, x-3 सेकेंड ब्रैकेट। तो इस तरह से हम गुणनखंड याद कर सकते हैं। उसी तरह से चौथा सवाल है 2y² - 4y - 30। अब यहाँ पर प्रथम पद जो है वर्ग वाला पद, उसका गुणांक है 2, और यहाँ पर ऋण 30, तो 30 दूनी 60, इसका पहले गुणा करना है, 30 दूनी 60। या तो दूसरा एक तरीका है कि 2 से अगर सभी पदों को भाग दे दोगे या 2 कॉमन ले लोगे तो भी चलेगा, दोनों तरीके से ज्ञात कर सकते हो। अब यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है, 2 कॉमन ले लिया पहले ही ब्रैकेट के बाहर, तो बचा क्या, y² - 2y - 15, मतलब अब 15 का गुणनखंड करना है। 15 में क्या, 5 तिहाई 15, 3 पचे 15, 15 एकम 15 ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन चाहिए क्या, जो मिडल टर्म है मध्यम पद, वह होना चाहिए -2, और गुणा करने के बाद आना चाहिए -15। तो क्या लिया हम लोगों ने, 5 तिहाई 15 ऋण 5, अगर यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो एक माइनस और एक प्लस होगा, और अगर यहाँ पर माइनस है तो जो बड़ी संख्या है उसको ऋण ले लो, क्योंकि दोनों का अंतर जो होगा वह ऋणात्मक चाहिए। अगर यहाँ पर धन 2 होता तो क्या करते, इसको +5 लेते, इसको -3 ले लेते, तो अंतर जो होता वो धन आता। लेकिन यहाँ पर ऋण है, यह भी ऋण है, तो एक माइनस एक प्लस लेना ही है। और बड़ी संख्या को माइनस इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक है, मध्यम पद जो है वह ऋणात्मक है। तो 5 तिहाई 15 ऋण 5 धन 3 होगा ऋण 2, और 5 तिहाई 15 ऋण में धन का गुणा किए तो ऋण 15। तो इस तरह से हम यह स्टेप ले सकते हैं, y² - 5y + 3y - 15। फिर ये 2 तो ऑलरेडी ब्रैकेट के बाहर है, बड़ा ब्रैकेट बड़ा वाला कोष्ठक ले लो। फिर अब इन दोनों में y कॉमन, y में y का गुणा किया y², और यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा, क्योंकि y हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, सामान्य ले लिया है, तो ब्रैकेट में बचा y - 5। उसी तरह से 3 पचे 15, 3 कॉमन ले लिया, बचा y, और फिर 5, 3 पचे 15, और गुणा करके फिर से चाहिए तो इसको हम रीचेक कर सकते हैं, 3y, फिर 3 पचे 15, धन में ऋण का गुणा किए तो ऋण आया, 3 पचे 15। ये 2 ऑलरेडी है, y - 5, y - 5 एक ब्रैकेट में, और फिर बचा क्या है, y+3 सेकेंड ब्रैकेट। इस तरह से इन सवालों को हम हल कर सकते हैं। उदाहरण के सवाल थे, आपकी पाठ्य पुस्तक में थे। इसके बाद है प्रश्न संग्रह 6.1 एक्सरसाइज। अब इसके सवालों को हम देखते हैं। पहला सवाल है x² + 9x + 18। अब इसमें ध्यान क्या देना है कि जो प्रथम पद वर्ग वाला पद है उसके आगे गुणांक तो कुछ नहीं है, मीन्स 1, तो 1 में 18 को गुणा किया तो 18 एकम 18। अब हमको फैक्टर किसके फाइंड आउट करने हैं, किसका गुणनखंड ज्ञात करना है, तो 18 का गुणनखंड। ऐसा गुणनखंड ज्ञात करो कि जिसका जो योग है वह धन 9 हो और गुणनफल धन 18 हो। तो 9 दूनी 18, 18 एकम 18, 6 त्रिक 18, ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन 6 त्रिक 6 तिहाई 18, 6 + 3 उत्तर +9 आया, और 6 तिहाई 18 धन 6 में धन 3 का गुणा करोगे तो धन 18 ही आएगा। तो ये फैक्टर यहाँ पर परफेक्ट है, 6 3 18, 6 + 3 9x। तो इस तरह से आपको पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करने आना चाहिए, गुणनखंड ज्ञात करने आना चाहिए, और उसके बाद फिर चेक करना है कि कौन सा गुणनखंड इस मध्य पद के योग के बराबर हो रहा है
और यहाँ का जो चिन्ह है उसको ध्यान देना है। प्लस है तो ज्यादा कुछ परेशानी नहीं, आसानी से हल कर सकते हो। अगर यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस है, या किसी एक स्थान पर तीसरे पद पर या दूसरे पद पे कहीं ऋणात्मक दिया है तो उस समय ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या आया, 6 3 जार 18, 6 3 18, 6x प्लस 3x 9x। अब इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन ले लिया, बचा x प्लस 6, दोनों में x सामान्य था तो x कॉमन लिया, बचा x प्लस 6। फिर इसमें 3 6 18, 3 के पहाड़े में जाता है 18 तो 6 यहाँ पे ले लिया, 3x 3 6 जार 18, ये पद फिर से मिलता है हमको, मतलब 3 कॉमन लिए, x प्लस 6 आया। अब यहाँ पर देखोगे x प्लस 6 x प्लस 6 दो बार है तो एक ही बार लिया, बचा हुआ क्या है x प्लस 3। तो फर्स्ट ब्रैकेट या सेकंड ब्रैकेट किसी में भी ले सकते हो, ये ब्रैकेट पहले भी ले सकते हो बाद में भी ले सकते हो। तो x प्लस 6 पहले भी लिया जा सकता है और फिर जो बच गया x प्लस 3 उसको बाद में भी ले सकते हो। तो उत्तर आया x प्लस 3 x प्लस 6। वैसे ही दूसरा सवाल है। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जो मध्य पद है उसका गुणांक ऋणात्मक दिया है। अब 9 का गुणनखंड ऐसा ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना है कि जो गुणनफल है वह धन 9 आए और जो मध्य पद है वह ऋण 10, मतलब टोटल -10 आना चाहिए। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एक 10 होता है, लेकिन ऋण है तो दोनों को भी ऋणात्मक लेना होगा, -9x -1x या x। तो क्या हो जाएगा, -9 -1 -10 आ गया, और -9 इंटू -1 प्लस 9, 9 एकम 9, ऋण में ऋण का गुणा किया तो धन। अब इसमें कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर -9x, तो कॉमन x ले लिया, बचा x और यहाँ पर बचा 9। उसी तरह से यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले सकते हैं, -1 और x -9। अब ये ऋण 9 क्यों लिया, यहाँ तो धन दिखाई दे रहा है, क्यों लिए, क्योंकि ऋण 1 में x से गुणा करोगे तो ऋण x आया, ऋण 1 में ऋण 9 से गुणा करोगे तो 9 एकम 9, ऋण में ऋण से गुणा किया तो धन, इसलिए यहाँ पर ऋण दिया है। अब ए ब्रैकेट देखो, x -9 कॉमन है, यहाँ पर ले लिया है x -9, बचा क्या है x -1, फर्स्ट ब्रैकेट में x -1। तो इस तरह से हम सवाल हल कर सकते हैं। अब तीसरा सवाल देखो, वाई स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144। तो यहाँ पर फैक्टर किसका फाइंड आउट करना है, 144 का। ऐसा गुणनखंड ज्ञात करो कि दोनों का टोटल 24 आए और गुणा करने पर धन 144 आए। तो 12 का वर्ग आपको याद होगा, 12 बरा में 144, तो 12 प्लस 12 कितना आया, धनात्मक है तो ज्यादा परेशानी नहीं है, 12y प्लस 12y 24y, और 12 में 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, y, बचा क्या, y प्लस 12, सेकेंड ब्रैकेट में उसी तरह से 12 कॉमन ले लिया, y प्लस 12, 12 में 12 को गुणा करोगे तो 144 आएगा, इसलिए 12 के पहाड़े में 144 आता है, कितने बार, 12 बार, तो 12 यहाँ पे लिखा हम लोगों ने। y प्लस 12, y प्लस 12, बचा क्या है, y प्लस 12, तो दोनों ब्रैकेट y प्लस 12 थे, एक ब्रैकेट ले लिया y प्लस 12, यहाँ पर बचा क्या है y और प्लस 12, तो फर्स्ट ब्रैकेट में y प्लस 12। इस तरह से इस सवाल को हल कर सकते हैं, आसान है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10। अब सबसे पहले क्या ध्यान देना है, प्रथम पद गुणांक क्या है उसका 5, तो 5 से -10 को गुणा कर दो, 10 पचे 50, तो गुणन फल कितना आना चाहिए, ऋण 50, और टोटल कितना आना चाहिए, धन 5, तो 10 पचे 50 आता है। और बड़ी संख्या को धनात्मक क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर धन है, तो 10 पचे 50, 10 धन -5, तो धनात्मक संख्या लिया, बड़े वाले को क्यों लिया, क्योंकि दोनों का जो अंतर है वह धन आना चाहिए। तो +10y -5y, डिफरेंस आया +5y, और मल्टीप्लाई करने के बाद, गुणा करने के बाद 10 5 जार 50, 10 पचे 50। तो इस तरह से हम इसके गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर कॉमन 5y, बचा क्या है y, और 5 दूनी 10, 2 बचा क्योंकि y ऑलरेडी है,
गुणा करके देख सकते हो 5y इंटू वाई 5y स्क्वायर 5y प्लस 2 5 2 ज़र 10y। उसी तरह से यहाँ पर कॉमन -5y 5 दूनी 10 प्लस टू क्यों लिया है -5 इंटू वाई -5y 5 2 ज़र 10। ऋण में धन का गुणा करोगे तो ऋण आएगा, इसके लिए यहाँ पर धन लिया है 2। अब ब्रैकेट में y+2 कॉमन है, एक ही बार लिखा और बचा क्या है 5y माइनस 5 5y माइनस 5। अगर इतना रखोगे तो भी चलेगा, या इसमें से भी कॉमन ले सकते हो 5, यहाँ पर ले सकते हो y-1 y+2, इतना भी उत्तर लिखोगे तो भी सही है। और एक स्टेप आगे जाना चाहते हो 5 कॉमन लेकर के y-1 इस तरह से लिखा जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं, पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35। अब हमको 35 का फैक्टर फाइंड आउट करना है। 7 बचे 35, 35 से कम 35 कर सकते हैं, लेकिन 7 बचे 35 बराबर बैठ रहा है। ऋण 7, बड़ी संख्या 7 है, उसको हमने ऋणात्मक कर दिया क्योंकि हमको अंतर ऋणात्मक चाहिए, और इसको धनात्मक किया क्योंकि दोनों का जो गुणनफल है वह ऋण 35। ऋण में धन का गुणा करोगे तो ऋण आएगा, तो 7 ऋण है और 5 धन है, तो 7 बचे 35। धन में ऋण का गुणा किया ऋण, और दोनों का अंतर ऋण 7 और धन 5, उत्तर आएगा ऋण 2p। तो इस तरह से हम इसमें से अब कॉमन देखते हैं। p कॉमन है, बचा क्या p, यहाँ पर p बचा, यहाँ पर क्या बचा है 7, 7 ले लिए, p इंटू पी पी स्क्वायर, p इंटू -7 रिवर्स चेक कर सकते हो। यहाँ पर वैसे ही 5 सते 35, तो 5 कॉमन ले लिया, p जैसा था वैसे ही ब्रैकेट में, और 5 सते 35 ऋण 7 चेक कर सकते हो। 5p फिर 5 इंटू -7 5 सते 35, धन में ऋण का गुणा किए ऋण। उत्तर क्या मिला हमको, p-7 दो बार है तो एक ही बार लेना है p-7। फिर p+5 बचा हुआ है, p+5 सेकंड ब्रैकेट में p+5। इस तरह से पांचवा सवाल हल कर सकते हैं। अब छठा सवाल क्या है, पी स्क्वायर -7p -44। अब 44 देखा तो 22 दूनी 44, 11 चौक 44। इस तरह से हम कर सकते हैं गुणनखंड इसके। 4 में 11 का गुणा, 11 में 4 का गुणा, 22 में 2 का गुणा, 44 एकम 44 कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, मध्य पद जो है वह ऋण 7 आना चाहिए। तो क्या लिया है -11p + 4p, दोनों का डिफरेंस कितना आया -7p, और गुणनफल कितना आएगा -11 इंटू 4, 11 चौक 44, ऋण में धन का गुणा किए तो ऋण। तो इस तरह से आप गुणनखंड ज्ञात करके कौन सा इसमें एक्यूरेट बैठ रहा है, फिक्स बैठ रहा है, वह ढूंढने आना चाहिए। तो ये दोनों का अंतर ऋण 7p -11p + 4p, डिफरेंस कितना आया -7p, और ये दोनों का गुणनफल कितना आएगा -11 इंटू 4 -4। अब फिर इसके बाद की जो प्रक्रिया हुआ क्या है, दोनों में सामान्य क्या है, कॉमन क्या है, वो ढूंढना है। तो p कॉमन है, p ले लिया बाहर, बचा क्या, एक p यहाँ पर बचा है, फिर यहाँ पे 11 देख लो, p इंटू पी स्क्वायर, p इंटू -11 11p। ऐसे ही यहाँ पर 4, 4 कॉमन ले लिया, 4 में 11 का गुणा, 11 चौक 44, इसलिए बचा क्या यहाँ पर 11। 4 इंटू पी 4p, फिर 4 इंटू -11 -44। तो इस तरह से हम वेरीफाई करते हुए आगे जा सकते हैं। फिर p-11 2 टाइम्स है, दो बार है, एक ही बार ब्रैकेट में लेना। अब बचा क्या है p+4, तो p+4 इस ब्रैकेट। देखते हैं आगे सातवां सवाल, m² -23m + 120। अब 120 का फैक्टर फाइंड आउट करना है। 15 8 120 दिया है, 12 दाम में 120, 60 दूनी 120, 3 गुणे 4, 30 गुणे 4, 3 चौक 12 120। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स मिलते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, मिडल टर्म जो है मध्य पद है उसका गुणांक -23 है, तो ऋण 23 चाहिए। 15 8 120, तो ऋण 15 ऋण 8 दोनों का टोटल ऋण 23 है। -15 -8 -23, 15 8 जार 120, ऋण 15 ऋण 8 दोनों का जो गुणनफल है वह धन 120।
ऋण में ऋण का गुणा किए तो 120। तो यह परफेक्ट है। -15 इंटू -8 देख सकते हैं, -15m, -8m, -23 और -15 इंटू -8 +120। अब दोनों में कॉमन क्या है? m -15, m कॉमन लिया, m -15, इसमें -8 कॉमन, m -15, तो 15 × 120। ऋण में ऋण का गुणा किए धन, इसके लिए यहाँ पर ऋण दिया। अब माइनस m -15 टू टाइम्स है, तो एक ही बार ब्रैकेट में लेना है। m -15 बचा क्या यहाँ पर? m और -8, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आया m -8। तो इस तरह से हम 7वें सवाल को भी हल कर सकते हैं। 8 है m² -25m प्लस 100। 25 चौक 100, 10 दहम में 100, 20 25 100, अनेक फैक्टर्स मिलेंगे, लेकिन मिडल टर्म क्या चाहिए हमें? -25। -25 के लिए क्या लेंगे? -20 इंटू -5, 20 25 100। तो इस तरह से जो फैक्टर्स मिला उसमें से आपको ढूंढना है, सर्च करना है। अगर वो तरीका आ गया तो आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हो। सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंड ज्ञात करने के बाद मध्य पद जो है उसका गुणांक चेक करो। गुणांक कितना है? -25 है, इसलिए दोनों ऋण लिया, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या चाहिए हमको? प्लस में आएगा। तो -20 में -5 का गुणा करेंगे तो धन 100 आया। तो चिन्हों पर विशेष ध्यान देना है। और किस पे ध्यान देना है? मध्य पद का चिन्ह क्या है, अंतिम पद का चिन्ह क्या है। तो इन चिन्हों को विशेष रूप से जब ध्यान दोगे तो इन सवालों को आसानी से कर सकते हो और गुणनखंड ज्ञात करने आना चाहिए। यहाँ पर कॉमन क्या है? फिर कॉमन लेना है, m -20m, m कॉमन है तो m ले लिया, m -20, m इंटू m स्क्वायर, m इंटू -20 -20m, चेक करते हुए जा सकते हैं। अब 5 में 100 आएगा, 20 25 100, इसलिए यहाँ पर 20 ले लिया। 5m -20, अब m -20, m -20, एक ही ब्रैकेट लेना, बचा क्या है? m -5 फर्स्ट ब्रैकेट में। इसके बाद 9th सम है। यहाँ पर जो प्रथम पद है वर्ग वाला, वह क्या है? 3x²। 3x² मीन्स इसका कोएफिशिएंट, इसका गुणांक है 3, और जो स्थिर पद है वो 15, तो हो गए 15 × 45। अब गुणनखंड किसका ज्ञात करना है? 45 का। ऐसा ज्ञात करना है कि जो टोटल है उसका योग है वह कितना आएगा? 14। तो 9 × 5 = 45, 9 + 5 14, और दोनों का गुणनखंड कितना आया? गुणनफल आएगा 45। 9 × 5 = 45। अब इसमें कॉमन चेक करेंगे तो 3x कॉमन ले लिए, बचा क्या है? x, 3 × 3 = 9, 3, चेक कर लो, 3x इंटू x 3x², 3x इंटू 3, 3 3 = 9x। उसी तरह से 5x + 15, 5 × 3 = 15, कॉमन क्या लिए? 5x + 3, तो x + 3 x + 3 दो बार है तो एक ही बार, और फर्स्ट ब्रैकेट में आया 3x + 5। 10th है 2x² + x - 45। अब 45 दूनी 90, 10 9 90, बहुत सरल है, देखने में कठिन लग रहा है सवाल, लेकिन 45 दूनी 90, ऋण 90 -90 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 10 9 90, +10 क्यों लिया? क्योंकि जो मध्य पद है वह धन 1 है। दोनों का अंतर कितना होगा? धन 10x, ऋण 9x, धन 1x। अब इसमें कॉमन चेक करना है, 2x कॉमन ले लिया, बचा क्या? x + 5, वैसे 9 × 5 = 45, +5, -9 कॉमन लिया, x + 5, x + 5 दो बार है तो एक ही बार, और 2x - 9 ऑलरेडी है बचा हुआ, उसको इस ब्रैकेट में ले लिए, 2x - 9। उसी तरह से 11वां सवाल, 20x - 26, x + 8, 8 दूनी 16, 160। 160 का ऐसा गुणनखंड कि टोटल आए -26, तो कितना लिया? 16 दहम में 160, ऋण 16 ऋण 10, टोटल आया ऋण 26, और गुणा करने के बाद आएगा धन, ऋण में ऋण का गुणा किए तो धन 160। अब कॉमन 4x और यहाँ पर 4, क्यों? 4 × 5 = 20, 5x ले लिए, फिर 4 चौक 16, 4 ले लिया, चेक कर लो, 4x इंटू 5x, 5 चौक 20, x², फिर 4 चौक 16x। उसी तरह से -2 कॉमन लिया, बचा गया 2 × 5 = 10, 2 चौक 8, ऋण 4।
5x माइनस 4 और सेकेंड ब्रैकेट में 4x माइनस 2। यहाँ तक हल किए तो भी चलेगा, या उसमें से 2 कॉमन लेकर के 2x माइनस 1, 5x माइनस 4 ऐसे आंसर लिखा तो भी यह भी उत्तर सही है आपका। इसके आगे लास्ट सम है 44x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। 44 में 3 का गुणा करो, इसके बाद इसके जब फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा, 44x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 12x माइनस 3, दोनों का जो डिफरेंस है -1 आया, -1। अब 11 चौक 44, 11x, x प्लस 1, और यहाँ पर 3 चौक 12, -3 कॉमन लिया, 4x और प्लस 1, 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 दो बार है, एक बार लिए, 11x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। इस तरह से इन सवालों को हम हल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।